नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हम सीधा शुरू करते हैं सवालों के जवाब देने से। उससे पहले कल बाल कटवाए हैं, ज़्यादा बड़े हो गए थे। कैसी लग रही है हेयर कटिंग, थोड़ा बता दीजिएगा। पहला सवाल हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है राहुल कुमार। वो हमसे कहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम मुझे भी हुआ और इसमें एक भी नहीं डरा, मैंने बोल दिया जो उखाड़ना है उखाड़ ले और मैंने कुछ नहीं दिया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। सर राहुल कुमार भाई, नहीं होगा। आपकी प्रॉब्लम की संभावनाएं उस समय खत्म हो गई जब आपने उनसे कहा कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वो आपकी प्रॉब्लम की समस्या, मतलब आपके जो भी समस्या होने वाली थी वो समस्याएं सारी उसी समय खत्म हो गई थी। सिर्फ आपका उस पल का जो कॉन्फिडेंस था उसने आपकी सारी समस्याओं को वहीं पर रोक दिया। आगे कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, इसका मैं दावा आपके सामने रख सकता हूं। अगला सवाल हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है विकी ठाकुर। हमसे कहते हैं मेरे साथ भी हुआ है पिछले कल और मैंने 200 भी दे दिया है। वो 1000 और मांग रहा है, 1000 और मांग रहा था, पर मैंने कह दिया कि मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कल दे देना। मैंने कहा कि कल नहीं दे सकता मैं, और फिर उन्होंने कल नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा 5-6 दिन बाद तो देने ही पड़ेंगे। फिर मैंने कहा कि मैं 1 मंथ बाद दे सकता हूँ। फिर उसने कहा कि ठीक है, 1 मंथ बाद आपसे कांटेक्ट करूंगा। अब क्या होगा सर? इसे कहते हैं अपने करकलमों से, अपने हाथों से अपनी चिता को सजाना। लोडू 1 महीने में तेरे बारे में कितनी जानकारी जुटा ले गए पता है तुझे? मान लो अभी तक ये तेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसके पास। अब कोशिश करेगा ये आपके मोबाइल नंबर से, आपके व्हाट्सएप नंबर से, आपके इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक और बाकी आपके तमाम तरह के कॉन्टैक्ट को ढूंढने की। आपके नाम से 1 महीने में छान देगा साहब पूरा फेसबुक। ये यार विकी ठाकुर भाई, किस तरह की आप बात कर रहे हैं? मतलब आप जब उससे खुद कह रहे थे, वो खुद अपने आप से बोला 1 दिन बाद दे देना, 4-5 दिन बाद दे देना। फिर ये कहने की कहां बात आ रही थी कि 1 महीने बाद में दे दूंगा? अरे ये कह देते कि भैया मैं तो नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं हो रही व्यवस्था। अपने आप 2-4-5 दिन में वीडियो डिलीट करके चला जाता। अब भूख तो कहा है तो 1 महीने बाद दूंगा। 1 महीने तक तुम्हारे मतलब तुम्हारी छाती पे वो नृत्य करेंगे, तांडव करेंगे। 1 महीने तक तुम्हें सोने नहीं देंगे। बेशक वो तुम्हारे पास फोन ना करे, पर तुम्हारे दिमाग में वही बातें आती रहेंगी। और 1 महीने बाद वो तुमसे 1000 रुपए नहीं मांगेंगे, और ज्यादा मांगेंगे। क्योंकि भाई तुमने तो अपने आप को मुश्किल में खुद डाला है। यार तुम इतना नहीं समझ पाए, जो आदमी 200 रुपए तुमसे ले सकता है, 1000 रुपए में के लिए वो 1 महीने रुकने की बात कह सकता है, वो किस स्तर का मतलब फ्रॉड करने वाला होगा? वो सड़क छाप होते हैं। हाँ, अब तुमने 1 महीने का कहा है तो तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा वॉइस रिकॉर्डिंग और तुम्हारा वीडियो सब कुछ एकदम संभाल के रखेगा। 1 महीने तक बकायदा रजिस्टर में एंट्री करके रखेगा, लिख के तुम्हारे नाम से, ठीक है। और 1000 रुपए का तो उसने बोला था, अब ज्यादा रुपए मांगेगा तुमसे। भैया ये सब इतना दिमाग लगाने की तुम्हें आवश्यकता कहां से आ रही है, मुझे ये बताओ। 1 महीना अभी भी वक्त है। उनसे कांटेक्ट करके उनको स्पष्ट रूप से मना कर दो। थोड़ी देर वो डराएंगे, 2-4-5 दिन परेशान करेंगे, पीछा छोड़ देंगे, चैन की नींद ले पाओगे। 1 महीने बाद तक तो आपका सब कुछ खत्म, मतलब कि कोई समस्या बचेगी ही नहीं। बट वैसे आप 1 महीने का जब उनको समय दिया तो 1 महीने तक आपका वो सामान अपने पास रखेंगे। और बेटा पूरी रात सो नहीं पाओगे। एक दिन तुम्हारे दिमाग में यही चीज चलती रहेगी कि यार 1 महीना आने वाला, 1 महीना आने वाला। और इस बार 1000 रुपए से भी आपकी पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि कितना भी दो इन लोगों का भरता नहीं है कभी भी, और ना ही भरेगा। समझ रहे ना? 1 मंथ, वाह मजा हो गया। आपसे कांटेक्ट करूंगा। अब क्या होगा सर? बाद में आपसे कांटेक्ट करूंगा। बिल्कुल करेंगे, 1 महीने बाद आपसे वो कांटेक्ट। कैसे छोड़ देंगे बताओ? नहीं छोड़ेंगे। तो तैयार रहिए परेशानी भुगतने के लिए। अगला सवाल हमारे एक भाई है राहुल कुमार जिनका नाम है। हमसे कहते हैं कि सर यह प्रॉब्लम, ये तो चलो हो गया सवाल ये हमारा। अगला सवाल हमारे एक भाई है जिनका नाम है अतुल।
वो हमसे कहते हैं कि सर मेरे साथ भी हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम फ्रेंड्स को वीडियो भेजने को धमकी मिल रहा है, इसलिए मैंने कुछ पैसे भी दे दिए और अब और मांग रहा है, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया है और इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है, फेसबुक प्रोफाइल लॉक कर दी है। क्या अब मैं सेफ हूं? बताइए। बिल्कुल सेफ नहीं है भाई, नहीं है, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सेफ नहीं। बताता हूं कारण। जब वो इंस्टाग्राम अकाउंट पर तुम्हारे इंस्टाग्राम फ्रेंड के पास ब्लर करके तुम्हारा वीडियो भेज देगा, यानी कि जो पार्ट होंगे जो ब्लर कर देंगे और वो वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनके पास भेज देगा, इंडिविजुअली तो डायरेक्ट भी भेज सकता है, क्या कर लोगे भाई? तुम क्या कर लोगे? तो कम से कम एक ये तो बनता है कि तुम उसको स्पष्ट रूप से मना कर दो। चलो एक बार तुमने उनको पैसे दे दिया, नहीं पता था, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है और इंसान की मतलब इंसान स्वरूप आपने भी गलती की और गलती स्वरूप आपने उनको कुछ पैसे दे दिए। बट इसके बाद तो आपको कम से कम इंसान की तरह सोचकर अपनी गलती को सुधारना चाहिए था। उसके बाद आपने समझदारी दिखाई, बट कुछ ज्यादा समझदारी दिखा दी, बिना कुछ कहे उनको ब्लॉक कर दिया। भैया एक बार उनके दिमाग में ये बात तो आपको डालनी है कि अब आप उनके बारे में जान गए हैं और आप उनको कुछ नहीं देंगे ताकि वो आपको समय रहते अपने आप छोड़कर चले जाएं। अब आपके हाथ में बाजी नहीं है, अब बाजी उनके हाथ में है, बिल्कुल उनके हाथ में है। अरे बंधु, जब आपने उनको ब्लॉक करना है तो एक बार ये कहने में कहां दिक्कत आ रही है कि भैया हम आपको एक भी पैसा नहीं देंगे, बल्कि जो पैसा मैंने आपको दिया है वो भी हम वापस लेंगे, पुलिस को कंप्लेन करेंगे, साइबर क्राइम में आपके खिलाफ कंप्लेन कर चुके हैं। ये सब बातें उनको बताने में कहां दिक्कत आप सबको आ रही है मेरे भाइयों? मुझे ये बताइए। आपने उनको पैसे दिए, ठीक है, उसके बाद तो आप मना कर सकते थे, बट आपने उनको बुजदिलों की तरह ब्लॉक करके मैदान छोड़ दिया। अरे डरते हो क्या? तुमने क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया। मतलब हम इंसानों की यही तो गलती होती है, हम स्वयं अपने आप को ही गुनहगार समझ लेते हैं और चोरों की तरह मतलब रास्ता घर बंद करके भाग जाते हैं। कब तक भागोगे भाई? मान लो तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड है और तुम्हारे इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के बारे में जानकारी निकाल लेता है, उनके पास आपका वीडियो भेज देता है और आपका वीडियो गलती से किसी ऐसे आपके दोस्त के पास चला जाता है जो आपसे जलने वाला है, चिढ़ने वाला है, तो आपका क्या बनेगा? वीडियो से कुछ नहीं होगा, ठीक है, पर कब तक लोगों को सफाई देंगे? और इसी चीज का तो डर है हर किसी को। लोगों को डर वीडियो वायरल होने का नहीं है, लोगों को डर है कि कहां तक साला हम लोगों को जवाब देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। बल्कि हमें तो पता है कि वीडियो एडिट कर रहा है उसने, पर लोगों को कहां तक समझाओगे ये चीज? भैया आपने जब अपना रास्ता खुद तैयार किया है तो भुगतना भी खुद पड़ेगा। हमारा तो गला जब से वीडियोज बनाने लगा हूं, गला आज तक खड़ा ही नहीं हुआ है, हमेशा से बैठा है, क्योंकि चिल्लाता इतना हूं, बहरों को सुनाने के लिए चिल्लाना पड़ता भी है। मतलब मैं तो इस तरह से चिल्लाता हूं कि भाई मेरा इसमें कोई प्रॉफिट हो या फिर जब यार बड़ी तकलीफ होती है यार ये सब चीजें। देखो अब आपने कहा ठीक है फेसबुक प्रोफाइल लॉक कर दिया, फेसबुक प्रोफाइल लॉक करने से क्या होगा ये बताओ? बंदा फेसबुक प्रोफाइल लॉक करने का मतलब अगर उसके बाद आपकी फेसबुक आईडी शो हो रही है, बेशक आपने उसमें प्राइवेसी अपडेट की हो, मतलब कुल मिला के ये है कि फेसबुक कोई दूसरा आदमी आपका सर्च नहीं करने पाना चाहिए। बेशक आपने अपनी फेसबुक फ्रेंड्स को ओनली मी तक सीमित कर लिया है, तो इसमें आपके पास वो ना कमेंट्स कर पाएंगे, बट आपके कमेंट्स भेजे हुए लोगों का नाम तो देख पाएंगे, उनको सर्च करके उनके पास वीडियो आपका भेज देंगे। इसीलिए मतलब सबसे ज्यादा समझदारी भरा स्टेप है 2, 4, 5, 10 दिन के लिए अपना एफबी ही डीएक्टिवेट कर दें। सबसे बढ़िया तरीका है ये बचने का। और आपने तो भैया उनको यार बता के आप ब्लॉक कीजिए ना। पैसा आपने उनको दे दिया, वो भी गलत दिया, बट दे दिया, गलती हो गई, कोई बात नहीं। और उसको सुधारते हुए कम से कम इतना कह सकते हो कि भैया मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दी है और कंप्लेन आपको करनी भी चाहिए। बस बुजदिलों की तरह ब्लॉक किया, भाग गए, बताया तक भी नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि एक बार उनको पैसा देने से मना तो कर दें हम। भैया ये रास्ता मेरी नजर में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलता है नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।